माई सेल्फ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं डिस्कस करूंगा एसिड रिफ्लक्स या गर्ड की शिकायत के बारे में। किसी भी बीमारी के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है उसको पहचानना, दूसरा उसके कारण को जानना, तीसरी चीज़ है उसको कैसे रोका जाए, और लास्ट में आता है उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। तो आज उसी तरीके के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, उन होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करेंगे जो आपकी इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिड रिफ्लक्स क्या है। एसिड का मतलब आपके आमाशय में खाना पचाने के लिए जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किसी भी कारणवश आपकी भोजन नली के माध्यम से आपके गले तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। ये एसिड रिफ्लक्स आपकी भोजन नली को डैमेज करता है, वहाँ पर सूजन पैदा कर सकता है, वहाँ अल्सर पैदा कर सकता है, उस नली को सिकुड़ा भी सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। लेकिन एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन को अगर आप सही समय पर जान लेते हैं तो आप कई सारी कॉम्प्लिकेशन से बच भी सकते हैं। अब सेकंड एक टर्म यूज की जाती है, गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक सिमिलर सी टर्म है, लेकिन ये इसकी क्रोनिक फॉर्म है। क्रोनिक फॉर्म का मतलब है कि अगर आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स की शिकायत हो रही है, यानी सप्ताह में आपको 2 से 3 बार आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, बार बार मुंह में खट्टा पानी आता है, छाती के अंदर जकड़ाहट या जलन की समस्या रहती है, और ये कंडीशन आपको लगातार 2 से 3 महीने तक हो गई, तो उस टर्म को नाम दे देते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी गर्ड की शिकायत। यानी इसी का एक पुराना रूप है गर्ड। अब इस बीमारी को पहचानने के लिए आपको सिम्टम्स की जानकारी होना जरूरी है कि किस तरीके के एसिड रिफ्लक्स में सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये है कि आपका खाना भोजन नली के माध्यम से ऊपर आता है, मुंह के अंदर खट्टा खट्टा आपका स्वाद हो जाता है, आपने खाना खाया थोड़ी देर बाद वापस खाना ऊपर आने लग जाता है, तो ये कंडीशन से बनती है। दूसरी चीज़ होती है छाती में जलन का होना, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग, यानी आपकी छाती की जो बीच की हड्डी उसके पीछे की तरफ आपको जलन महसूस होती है, छाती में जकड़ाहट की कंडीशन बनती है, आपको चेस्ट पेन होने लग जाता है। चेस्ट पेन कौन सा? नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, यानी हार्ट का नहीं, आपकी छाती के अंदर दर्द होता है। और ये जो आपकी नर्व होती है हार्ट के अंदर और आपकी इसोफेगिस भोजन की नली को एक ही नर्व के द्वारा ट्रिगर किया जाता है, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको चेस्ट पेन किस तरीके का है। थर्ड चीज़ आती है कि आपको उल्टी जैसा मन करता है, उल्टी मन करता है, कई बार उल्टी हो भी जाती है, छाती में जकड़ाहट जैसी लगने लग जाती है, यानी एक अस्थमेटिक कंडीशन बन जाती है। अस्थमा में क्या होता है कि आपको सांस धीरे धीरे आने लग जाता है, छोटे छोटे सांस लेने लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन में कई बार आपकी एसिड रिफ्लक्स में बन जाती है। अब इसको ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं क्या है? अब जब आप लेटते हैं आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। जैसे ही आप स्पाइसी भारी खाना खाते हैं आपको ये दिक्कत बढ़ जाती है, एल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे भी ये कंडीशन बढ़ती है। इसका मतलब आपको एसिड रिफ्लक्स ही है। आपने इसको पहचान लिया कि आपको एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन बन रही है, धीरे धीरे क्रोनिक होकर ये गर्ड की शिकायत बन चुकी है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके कारण को पहचाना। कारण को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको पहचानेंगे नहीं, उसका पता नहीं करेंगे तो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि कारण को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो आसानी से इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका सबसे मोटा कारण है LES। LES क्या है? हमारी भोजन नली के नीचे एक ऐसा वॉल्व होता है जो खाने को अंदर तो जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। अगर इसकी मांसपेशियां किसी कारणवश लूज हो जाती है तो ये खाना भी ऊपर आने लग जाता है। जबकि होता क्या है कि खाना हमारा अंदर चला जाता है आमाशय के बाद, उसका पाचन होता है एसिड के साथ में, और वो खाना ऊपर नहीं आता, केवल गैस ही ऊपर आती है। जैसे हमें खाना खाने के बाद डकारें आती है तो वो उस वॉल के माध्यम से केवल गैस ही पास हो सकती है। तो ये अगर ढीला हो जाता है तो वहाँ पर खाना और एसिड ऊपर की तरफ आने लग जाता है, तो ये कंडीशन एसिड रिफ्लक्स की यानी LES के लूज होने के कारण बनती है। जब आप एंडोस्कोपी करवाते हैं तो उसके अंदर होता है रिलैक्स LES या लूज LES, कई टर्म्स यूज की जाती है इसके लिए, ये चीज़ें होती है। सेकेंड चीज़ होती है हाइटस हर्निया। इसका अलग से चैप्टर है, अलग से वीडियो है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने आमाशय का कुछ पार्ट आपके डायफ्राम जो बीच का परत होती है उसके माध्यम से भोजन नली के अंदर निकलने लग जाता है, तो वो भी इस आप एसिड रिफ्लक्स को क्रिएट करता है। थर्ड चीज़ आती है प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी में क्या बच्चा जैसे जैसे पेट में महिला की ग्रोथ करता है तो वो आपके डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालता है, स्टोमक के ऊपर प्रेशर डालता है। उस प्रेशर के कारण और कुछ चीज़ें होती हैं, उनके अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसके कारण LES जो नीचे का वॉल्व होता है वो लूज हो जाता है। तो उन कंडीशन के अंदर भी आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या देखी जाती है। किसी व्यक्ति का अगर वजन ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा या गैस ज़्यादा बनती है, पेट फूला रहता है, तो उनको भी ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको भी गर्ड या एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती है।
अब कुछ लोगों में क्या होता है कि जन्मजात ही कुछ विकृतियां होती है, जैसे उनकी भोजन की नली में या आमाशय में दिक्कत होती है, तो उस कारण से भी उनको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ जनरल रूटीन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, नॉन NSAID जिसको बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जैसे अपन बुखार के लिए दर्द के लिए यूज़ करते हैं। अगर उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की शिकायत हो सकती है। सेडेशन वाली दवाइयाँ या एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मरीज़ होते हैं वो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें बॉडी में रिलैक्सेशन आता है, उसके साथ साथ में आपका जो भोजन नली का वॉल है वो भी थोड़ा लूज हो जाता है, तो एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। हाइपरटेंशन की जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो भी कई बार ऐसी दिक्कतें कर सकती है। तो इन चीज़ों को आपका होना ज़रूरी है कि आपको ये समस्या किस वजह से हो रही है। आप उस चीज़ को स्टॉप करके या चेंज करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये एसिड रिफ्लक्स इस वजह से हो रहा है, और उसका ट्रीटमेंट भी वहीं का वहीं हो जाता है। अब आते हैं प्रिवेंशन के ऊपर, इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। आपने कारणों के बारे में डिस्कस किया कि इन किन कारणों की वजह से हो रहा है, आपने कारण को फाइंड आउट कर लिया, आपने खान पान में बदलाव कर लिया या अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लिया, तो इन चीज़ों से आपको रिलैक्स मिल जाता है। हमें गैस्ट्राइटिस की शिकायत होती है क्योंकि हम ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, आज की लाइफ स्टाइल ही ऐसी होगी स्ट्रेस वाली, तो आपको गैस्ट्राइटिस होती है और ज़्यादा चेंजेस होते हैं, एसिड ज़्यादा बनता है, तो ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर स्ट्रेस रिलीज करने वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, खाने को आप सही तरीके से चबाएं और सही समय पे खाना खाएं, एक सही मात्रा के अंदर अगर खाना खाएंगे तो आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो भी आपको ये समस्या सोल्व हो जाएगी। आप अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा, या स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे भी आपको राहत मिलने लग जाएगी। यानी इस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी आप बिना किसी ट्रीटमेंट के इसको ठीक कर सकते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके अंदर क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। कि आप एसिड रिफ्लक्स में क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, एसिड को कम करने की दवाइयाँ लेते हैं या उसको रिफ्लेक्स करने की दवाएं कम, लेकिन जब तक लेते हैं तब तक तो ठीक रहता है, फिर वापस से आपको शिकायत हो जाती है। तब आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो उसमें होम्योपैथिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी बॉडी को बिना किसी साइड इफेक्ट के, आपकी बॉडी के जो मेन पॉजिटिव इफेक्ट है, किस कारण से आपको ये समस्या आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको ट्रीट करती है। तो चलिए कुछ ऐसी दवाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ पर्टिकुलर केसेस में काम आती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। ऐसे मोटे लोग हैं जिनकी ओबेसिटी ज़्यादा होती है, मोटापा ज़्यादा होता है, जिन लोगों को छोटी छोटी चीज़ भी रिफ्लक्स करने लग जाती है, गैस पेट में ज़्यादा बनती है, मुंह उनका स्वाद खट्टा हमेशा बना रहता है, मुंह से बदबू आने लग जाती है, ऐसे केसेस में कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 30 पावर को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है कार्बोवेज। आप कुछ भी खाएंगे, थोड़ा सा खाया, आपने कुछ पिया भी, आपके पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, खाना रिफ्लेक्स करने लग जाता है। यानी थोड़ा सा खाना खाते ही आपकी छाती में जलन के साथ में खाना रिफ्लेक्स करने लग जाता है। इसका मतलब आप इस कंडीशन में कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन आती है रोबिनिया, जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की शिकायत बहुत होती है। नॉर्मल केसेज के अंदर अब उनको एसिडिटी की समस्या भी ज़्यादा रहती है, उनका खाना बार बार रिफ्लेक्स होता है, छाती में जलन होती है, छाती में जकड़ाहट की समस्या होती है, रोबिनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट मेडिसिन है नेट्रमफॉस। ये एक बायोकेमिक साल्ट है जो आपकी एसिडिटी को एक तरह से स्मूथ करता है, उसमें अंदर राहत देता है, जिसके माध्यम से आपकी छाती में जलन या जकड़ाहट की शिकायत कम हो जाती है। ये इंस्टेंटली वर्क करने वाली ऐसी मेडिसिन है नेट्रमफॉस 6x। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ आती हैं जो एसिड रिफ्लक्स या GERD की शिकायत में यूज़ की जाती है। तो आप चाहते हैं किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करते हैं। आप हमारे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स की समस्या की जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।